हेलो सर। हेलो हेलो। सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग निशांत, कैसे हो? अच्छे है सर। रुक जाओ, सब लिख लें जल्दी से। बहुत बेसब्री से इंतजार था तुम्हारा, पता है तो वेट ही कर रहे थे क्या? अभी क्या? थोड़ा है सर। अभी अरे अभी जस्ट समझ गया, मैं समझ गया। टाइपिंग वगैरह सब हो गया? नहीं, टाइपिंग तो 12:45 में फिर से एंट्री करना है, उसके टाइम। 12:45 पे? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, हाँ। ये तो हो गया तुम्हारा। एनालिसिस करते हैं। यस सर। एनालिसिस। तो निशांत, सबसे पहले मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के ऊपर पूछूंगा। रीजनिंग का पेपर कैसा था? इजी, मॉडरेट की हार्ड लेवल? सर इजी मॉडरेट टू हार्ड ही कहेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन उसमें इजी भी आ रहा था और कुछ कुछ क्वेश्चन ही आया जो कि लॉजिक घुमाया है या थोड़ा सा हार्ड ठीक आया है। है। वैसा इजी वाला काफी क्वेश्चन था। हाँ, मतलब इजी भी कुछ क्वेश्चंस इजी थे, बाकी मॉडरेट टू हार्ड कुछ लेवल ऐसा था, है ना? ठीक हाँ, है इजी वही प्रीवियस लेवल के थे। ठीक है। दूसरा दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या मेंस का पेपर रीजनिंग का प्री जैसा ही था कि प्री से अलग था? जो प्रीलिम्स जैसा ही था, लेकिन जो इजी क्वेश्चन थे वो सब सिर्फ प्रीलिम्स जैसा था, बाकी उसमें सीटिंग अरेंजमेंट डाल दिया गया और आते हैं, उस डिफरेंट पर भी आते हैं, उस पर भी आते हैं। आप ये कह रहे हो कि जो इजी थे अगर क्वेश्चन, तो वो प्री जैसे ही थे, लेकिन जो डिफरेंट थे यार, थोड़े टफ थे, तो वो थोड़े अलग थे मेंस लेवल के, है ना? ठीक है। तो अब सबसे पहला सवाल जो सभी लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो अलग अलग से आपको लगे कि पूछे गए थे। जैसे कि आपने सेटिंग अरेंजमेंट बोला, तो क्या सेटिंग अरेंजमेंट आया? हाँ सर, सीटिंग अरेंजमेंट दो सर्कुलर अरेंजमेंट आया, एक आया था स्ट्रेट थोड़ा लाइन। तेज बोल सकते हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट तीन आए थे। सेटिंग अरेंजमेंट आया हुआ है। कितने आए थे क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट के? तीन तीन आया था, दो सर्कुलर अरेंजमेंट था और एक था लीनियर। 3 क्वेश्चन आए टोटल, जिसमें से 2 आए हैं सर्कल वाले और एक आ गया है लीनियर। उसका थोड़ा सा ये बता टोटल सकते हो डिफिकल्टी लेवल क्या था? कितने लोग थे, कितने किस क्लास से बैठे थे? ये 6-6% का था। सब में तीनों में 6 ही% था। अच्छा, तीनों में 6-6% का था। तो आपको टफ लगा कि हाँ, ठीक था? इजी था, ये टफ नहीं था। इजी था, हो गया आराम से। हो गया ये। ठीक है, वो 6 लोग तो उड़ा मतलब दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा कुछ नई चीज जो आपको लगी आई हो, टिपिकल थी? जैसा एक एनालॉजी की क्वेश्चन था, एक analogy था, वो अच्छा, थोड़ा मतलब एकदम मैं ये अच्छा था। पूछना चाह रहा था कि वो सब तो नहीं आया ना, इनइक्वालिटी, मशीन पुट? इनइक्वालिटी आया। इनइक्वालिटी आया? हाँ, एक आया, लेकिन वो इजी था, उतना टफ नहीं आया, इजी था। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। इनइक्वालिटी आ गया। मशीन इनपुट नहीं आया। ठीक है, और मशीन इनपुट? नहीं, वो नहीं आया। अभी नहीं आया, ठीक है, चलो पहली शिफ्ट में नहीं आया। इनइक्वालिटी आ गया दोस्तों, मशीन इनपुट का नहीं पता। अब मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए? हाँ, वो 2-3 तो था ही। 2 से 3 आता ही क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे, है ना? हाँ, ठीक है, इसका लेवल क्या था? वो मॉडरेट था, हार्ड नहीं, नहीं था। मतलब कैसा था? +1 +2 ऐसा था? वॉवल कंसोनेंट क्रॉस में था। था? एक था सर क्रॉस में +1 करके। ठीक है, मतलब जैसे कोई शब्द दिया हुआ है REASON और क्रॉस में जा हाँ रहा था +1 +2 करके। जी सर, और एक था कि कोडिंग किया हुआ था, सी है तो सी का कोड में 4 लिखा हुआ था, और इसी तरह करके वो मतलब जो अलग डायरेक्ट अलग कोडिंग पार्ट। होता है। डायरेक्ट कोडिंग नहीं था वो, एक +1 करके था और सेंटर वाला पार्ट में +2 किया हुआ था। फाइव फाइव अल्फाबेट का था वर्ड, उसमें सेंटर वाले में +2 किया हुआ था अच्छा, और कोई बाकी में 5 अल्फाबेट थे आपके, है ना? जी सर। ठीक है, उसमें क्या किया हुआ था? तो सेंटर वाले में +2 किया हुआ था और साइड वाले में +1। अच्छा, सेंटर वाले में कुछ था, साइड वाले में कुछ और था। हाँ, ठीक ऐसा है, था। वो भी मतलब प्लेस वैल्यू पुट अप करके था। और बाकी तीसरा जो था? और याद नहीं सर कैसा था, याद नहीं था, कोई इतना कोई याद दिक्कत नहीं नहीं। अच्छा, ये बताइए, ब्लड रिलेशन से आया कुछ? था। कोडेड ब्लड रिलेशन आया सर, 2 कोडेड क्वेश्चन आ में गया? आया। गुड। हाँ, ठीक है, तो कोडेड में कैसा आया? प्री लेवल वाले ही आया कि अभी अलग से आया कुछ? मेरे लिए तो प्री लेवल का ही था, पर ठीक है। पता नहीं कोडेड कैसा था बाकी ठीक को। है, तो कोडिंग में क्या इक्वेशन दी थी उसको सॉल्व करना था, या फिर ऑप्शन में जो इक्वेशन दी रहती उसको करना था? इक्वेशन सॉल्व करना था और रिलेशन ऑप्शन रिलेशन में निकाला, सॉल्व वो हो करना गया था। होगा आराम से, है ना? हाँ, इसलिए इजी था। ठीक है, क्या डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन? डायरेक्शन से नहीं, मेरे में नहीं आया डायरेक्शन से। ठीक है, आपसे नहीं है। ऑर्डर रैंकिंग से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक था ऑर्डर रैंकिंग से, वेरी टोटल गुड। 32 लोग थे। हाँ, ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन आ गया, कितने थे? 32 32 लोग थे 32। और ए राइट से 18 पर बैठा हुआ और बी राइट से 12 पर, तो बीच ए का राइट से कंफ्यूजन 18 पर था, और बी सॉरी लेफ्ट से, और बी राइट से 12 पर। 12 पर। और टोटल कितने लोग हैं? 32। दोनों के बीच के में कितने लोग हैं वो पूछा। तो ये तो ओवरलैप केस चला गया। हाँ, पर सर वैसा ऑप्शन ही नहीं था ना, CND भी नहीं था, बस ऑप्शन में 2 लिखा हुआ था, 2 4 6
और 5 ऐसे था। नहीं, ये पक्का डेटा सही है? ए राइट से 18 पर और बी ये जो भी है लेफ्ट से, है ना? शायद वो लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन यही था डेटा। डेटा यही था, मतलब 18, 12 और 32। हाँ। तो 18, 12, 32 में टोटल तो 30 आ गया, ये 32 हो गया। हाँ। तो ये कैसे, फिर तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। चलो कोई नहीं। और ऑप्शन में 2 दिया था, 2 4 6 ऐसे दिया था। हाँ, तो 32 टोटल है, ये 30 है, तो ओवरलैप केस बन जाएगा। और ओवरलैप केस अगर आप बनाओगे तो 32 में से इसको माइनस करके तो 0 आ जाएगा फिर तो। अब वो था नहीं ऑप्शन, 2 था पर। 2 था, अच्छा। हाँ। तो उन्होंने मतलब वो नहीं बताया आपको ओवरलैप केस या वो वाला? नहीं, वो भी नहीं क्लियर किया ना। अरे सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरलैप बोल रहा हूँ बार-बार, सॉरी। ये तो ओवरलैप डायरेक्ट तो हाँ सॉरी, ओवरलैप तो तब होगा ना जब 32 से ज्यादा आएगा, माफी चाहूंगा। हाँ, इसमें अच्छा ओवरलैप हो सकता हाँ, था। मैं बार-बार क्या सोच रहा था कि इनको जोड़ने पर सॉरी, बीच में 2 आ जाएंगे ना सीधे-सीधे, माफी चाहूंगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। ओवरलैप भी हो सकता था पर हुआ नहीं। आप नहीं, ओवरलैप नहीं हो सकता था, नहीं कैसे नहीं होगा, ओवरलैप होगा नहीं ना, क्योंकि 18 और 12 को जोड़ने पर 32 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अच्छा हाँ, तो 32 से जब कम आएगा तो ओवरलैप हो नहीं सकता। अच्छा, मेरे माइंड में दूसरा चला गया था, माफी चाहूंगा। चलो, मेरे माइंड तो में ऑर्डर रैंकिंग में आ गया और आपका सही हो गया है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, ये सही है। अब मैं आपसे चौथा पूछता हूँ कि ये बताओ कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या आया? नंबर बेस्ड जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया। मिसिंग नंबर सीरीज आया था, नंबर सीरीज में आया था। नंबर सीरीज में क्या था, डिफरेंस से चल रहा था, डिफरेंस में चल रहा था। ठीक है, मतलब ये नंबर सीरीज आया ना आपके पास, है ना? हाँ था। ठीक है, नंबर सीरीज आया, डिफरेंस में चल रहा था, मतलब इजी था, आराम से हो जाएगा। हाँ, वो एक डिफरेंस लेने पे पता चल गया क्या चल रहा है। ठीक है, कोई वो आया था मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था कोई? मिसिंग नंबर तो नहीं था। नहीं था। अच्छा, सेट नंबर का क्वेश्चन? हाँ, वो भी इजी। सेट नंबर इजी था। क्या था? 2 सेट ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में और ऑप्शन में एक सेट चूज करना था। अच्छा, मतलब वही वैसा पैटर्न जो प्री में आया था ना, कि मान लीजिए हाँ। एक सेट ये दिया, एक सेट ये दिया, है ना? और तीसरा सेट आपका पूछा जाएगा। हाँ। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बोलूं तो फिर और क्या, फिर ट्रायंगल काउंटिंग, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक? ट्रायंगल नहीं आया था, डाइस आया था। डाइस आया था, ठीक है, आराम सिंपल हो गया। क्लॉक से नहीं आया। क्लॉक नहीं था, ठीक है। कैलेंडर? कैलेंडर से भी नहीं आया। कैलेंडर नहीं था। पजल? पजल नहीं दिया, पजल भी नहीं थे आपके में, ठीक है। तो डाइस का हो गया एक क्वेश्चन, कैलेंडर, क्लॉक कुछ नहीं आया। और फिर आपका वो फिगर बेस्ड, मिरर इमेज, वाटर इमेज? हाँ, वो फिगर बेस्ड काफी, उसमें फिगर बेस्ड ऑड वन आउट भी था, उसका मिरर इमेज भी था, और एक सीरीज चलती है ना फिगर की। हाँ ठीक है, समझ गया। वो सीरीज चलती है कि वो @ यहाँ पर है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया। फिगर पर ही था सर। ठीक है। और मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया। बाकी पेपर फोल्डिंग, कटिंग में से कुछ? फोल्डिंग भी था, पेपर फोल्डिंग था एक। पेपर फोल्डिंग था, मतलब पूरा का पूरा लगभग प्री लेवल का था, बस उसमें सेटिंग अलग से डाल दिया। कुछ बस 5-6 क्वेश्चन होगा हार्ड लेवल का, जो कि ठीक है। और एनालॉगी, वेन डायग्राम? एनालॉजी में एक ही क्वेश्चन एनालॉजी का थोड़ा अजीब लगा था, मतलब अल्फाबेट दिया होता, 3 अल्फाबेट, उसको कोडिंग किया हुआ था, हैश लिखा हुआ था, एक में स्टार परसेंटेज का सिंबल बना हुआ था, और थोड़ा अजीब सा था उसका लॉजिक। अच्छा, कोई अच्छा कुछ कोडिंग, अच्छा कुछ अलग सा टाइप का क्वेश्चन दिखा आपको, नया टाइप का कुछ अलग से पूछा हो? यही एनालॉजी वाला है, थोड़ा सा अलग सा लग रहा था। थोड़ा सा समझाओ मुझे, एनालॉगी में कैसा था? सर जैसे ADK दिया हुआ है, उसको हैश से रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर एक और इसी तरह 3 C के R दिया हुआ है, उसको परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। एनालॉगी आप समझ गए ना, वो होता है कि 4 का संबंध अगर 5 थे तो, है ना? हाँ, सेमीकोलन होगा बीच में। हाँ, तो कैसे करना है उसको, ए का संबंध किससे है? डायरेक्ट कोई नहीं कर रहे, 3 अल्फाबेट का एक ही रिलेशन दिया था, या तो हैश लिखा हुआ या परसेंटेज लिखा हुआ, या अलग ही था। मैं समझ नहीं पा रहा अभी कि उसको कैसे लिखना है, क्या करना है। हाँ सर। चलो कोई नहीं, एनालॉगी में थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप का आपको पैटर्न कुछ दिखा है ना? कोई थोड़ा अलग सा पता ही नहीं चलेगा, इसका भी नहीं आता। ठीक है, मनीष को पता है। मनीष, मैं आपसे अभी पूछता हूँ, 2 सेकंड में अभी पूछता हूँ। ठीक है, चलिए, एनालॉगी का आ गया आपके पास। वेन डायग्राम का कुछ आया था? वेन डायग्राम, हेलो? नहीं आया था वेन डायग्राम का, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था आपका, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपका अटेम्प्ट कितना था फिर रीजनिंग के अंदर? रीजनिंग में तो पूरा अटेम्प्ट कर दिया, फुल? हाँ। वेरी गुड। और एक्यूरेसी कैसी रही पूरी? एक्यूरेसी तो बस स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स में ही गलती हो सकता है। अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, हाँ स्टेटमेंट आर्गुमेंट आया है? हाँ सर, अरे वही तो मेन है, हाँ जल्दी बताओ। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट भी आया है। हाँ, वेरी गुड।
हाँ, वो भी कोर्स ऑफ एक्शन भी आया था। कोर्स ऑफ एक्शन भी आ गया, वेरी गुड। कथन और कार्रवाई, कोर्स ऑफ एक्शन, और बहुत एक बढ़िया। था और इंटरफेरेंस लिखा होता है। इंटरफेरेंस भी आया था, हाँ, एक वो भी ठीक था। है, इंटरफेरेंस भी आ गया, ठीक है। और बताओ। और सर वो था होता है ना, क्वेश्चन दिया हुआ, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा फॉलो करेगा। अरे वो डेटा सफिशिएंसी, हाँ, वो भी था, दो दो से वो भी आ गया, वेरी गुड। डेटा सफिशिएंसी भी आ गया, वेरी गुड। अब आया मजा। अब तुमने बताया धीरे धीरे कि यार ये सब भी आया था। हाँ, डेटा सफिशिएंसी, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट भी आया था, हाँ, वो भी था एक। बहुत बढ़िया। कॉज एंड इफेक्ट भी आया था, वेरी गुड। अब बस बताओ यही था, कि बस हाँ, और बस यही सब था हार्ड वाला। स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, कॉज इफेक्ट हो गया। सिलोजिज्म, सिलॉग एक था सर, हाँ, एक था सर सिलॉजिज्म, एक था, पक्का? एक ही था। हाँ, सिंपल था कि कुछ वैसा ओनली केस या उस तरीके से था? ये सिंपल ही था। सिंपल था, हो गया, ठीक है। यही तो मुझे सुनना था, मतलब ये सब कुछ आया है, जो जो हम लोग सोच रहे थे वो आया है। देखिए, चलो बहुत बढ़िया, समझ गया। और आपने लगभग पूरा कर लिया, आपको डाउट है खाली बस इसमें ना, ये जो चीजें हैं। हाँ। अच्छा, डेटा सफिशिएंसी में थोड़ा बता सकते हो उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा था चैप्टर का? क्वेश्चन मिक्स हो रहा है, तो स्टेटमेंट वाला नहीं, अच्छा, डेटा सफिशिएंसी में कोई क्वेश्चन, मतलब कोई ना कोई टॉपिक तो पूछा होगा ना। चैप्टर क्या था? ब्लड रिलेशन था? मलेरिया स्प्रेड हो रहा है, उसी के ऊपर था कि क्या था? स्प्रेड हो रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन वाला याद है सर, कि किसी शहर हाँ में बताओ, मलेरिया, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। नहीं समझा मैं आपकी बात, फिर से बताओ। कोई एक शहर है, उसमें मलेरिया फैल रहा है, तो अच्छा, गवर्नमेंट को कोई एक क्या। शहर है उसमें मलेरिया फैला हुआ है, तो उसका क्या कार्रवाई होनी चाहिए, है ना? हाँ, दो दो कोर्स ऑफ ठीक है, एक्शन था। ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। तो इस तरीके से आपने मजा बांध लिया भाई, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल पेपर आपको सही लगा, ठीक लगा? इजी हार्ड दोनों था, इजी वाला इसी तो हार्ड दोनों बहुत, था। अब हार्ड वाला ठीक है, बहुत था। ठीक है। अब दूसरी बात मैं पूछूंगा कि अब ये बताओ निशांत कि हम लोगों ने मेंस में लगभग ये सारे टॉपिक करी थे, हाँ, yes, ठीक है? तो मेंस के जो अपन लोग जो मॉक टेस्ट लगाते थे या फिर जो क्लासेस करते थे, उससे बेनिफिट आपको कैसा लगा? yes सर, उससे मीन्स का मॉक से बेनिफिट हुआ ही, और ये नॉर्मल आपको करवाते हैं क्लासेस, उनसे भी बहुत बेनिफिट हुआ। हाँ, क्योंकि जो इजी लेवल का आया वो तो अपने हाँ, नॉर्मल क्लासेस से चला जाएगा। बाकी सिटिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, बाकी ये जो अपने ये कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें भी ऑलमोस्ट करी हुई है। हाँ, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है। ठीक है। चलो निशान, ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। और आपका क्योंकि 12:45 पे टाइपिंग है, तो है ना, तो थोड़ा सा आप अपना टाइपिंग पे थोड़ी सी कमांड बना लो, फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है? चलिए, थैंक यू निशान, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फिर से बताना भाई, बाद में अगर कोई क्वेश्चन याद आते तो बताइएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। नहीं दोस्तों, जीएस और मैथ्स मैंने इसलिए नहीं पूछा, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली देखो क्या है, लगभग 12:15 होने वाला है, 12:45 पे वापस से एंट्री टाइपिंग की। उसका देखो अभी पेपर बचा हुआ है, तो मैं उसका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करना चाहता बहुत ज्यादा। अपना रीजनिंग का था, जरूरी था, इसलिए हमने कर लिया, है ना? बाकी वापस आएगा फिर पता चल जाएगा, या फिर जीएस का कहीं ना कहीं हो रहा होगा रिव्यू, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? वो पता चला कि थोड़ा सा हो सकता है हेजिटेट कर रहा हूँ, लेकिन मना नहीं कर पा रहा हूँ मुझको, क्योंकि अभी क्या एग्जाम में है, तो उसका माइंड थोड़ा सा उस तरह का फोकस रहेगा ना कि उसकी स्पीड, तो पेपर के टाइम बिल्कुल हम उतना नहीं डिस्टर्ब करना चाहेंगे, ठीक है ना? इसलिए अब जरा इसको बुला लो, कौन है ये, कौन था ये जो बता रहे थे पेपर? मनीष, मनीष आ जाओ भाई, आओ मनीष, आओ जल्दी आओ, आ जाओ मनीष। आपका भी पेपर था क्या? सबने कराते हैं। मजा भाई, मजा आ गया। हेलो, हेलो, हाँ मनीष, कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया, सब बढ़िया सर। बढ़िया। पेपर हो गया आपका भी? जी सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो मनीष, आपको जितना भी निशांत ने बताया वो सारी चीजें सही है लगभग? जी सर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। आपको कोई क्वेश्चन याद है, कोई आप कुछ इनपुट देना चाहते हो, फटाफट से बताओ। सर, सारा का सारा इजी था। जैसे स्टेटमेंट का जो था ना, उसमें मतलब मिक्स करके आ रहा था कि स्कूल में कुछ है, मतलब 60% लड़का लोग फेल हो गया, किसके कारण हुआ है, इसको इसको करता है। नहीं, ये बस उसमें ये कौन सा वाला क्वेश्चन था? स्टेटमेंट सर जो आया था। नहीं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट या स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, कौन से वाले में था? कारण पर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में था, ठीक है। जी। कथन और तर्क वाले में आपके आया था कि स्टूडेंट कुछ फेल हो गया करके, तो उसमें कौन सा हाँ, कथन सही है, कौन सा गलत? मतलब पहले तो पिछले ईयर में 60% था, और इस ईयर में 50% हो गया। और फिर सेकंड में दिया था कि उसमें बीमारी आ गया था, या जो हॉस्टल था उसमें खाना का प्रॉब्लम था, इसको लेकर था। ठीक है, तो बीमारी आई, ठीक है, समझ गया। और कोर्स ऑफ एक्शन का याद है कुछ आपको? मलेरिया वाला बताया?
हाँ सर, मलेरिया में था ना कि दिया था कि जैसे हम लोग का नगर पालिका होता है तो उसमें सफाई वफाई सही से नहीं किया है तो वहाँ पे मलेरिया हो गया है, तो उसको दूर करने के लिए मतलब उसमें दिया हुआ था उपाय कि मतलब कि कौन सा सही होगा। आपने कौन सा लगाया? सर दोनों मारा था मैंने। दोनों सही है, दोनों एक्शन हाँ सही थे। हाँ सर, क्योंकि अगर ना उसको जाके बोलेंगे नहीं हम कि जाके वहाँ पे ये सब बीमारी हो रहा है तो एक्शन कैसा याद है आपको? वो कार्रवाई याद है पहली दूसरे में कौन कौन सी कार्रवाई दी थी, थोड़ी बहुत याद है? जी सर, मतलब दिया था ना कि मतलब एक गांव है वहाँ पे मलेरिया से काफी ग्रसित हो रहे हैं, ठीक है। और फिर सेकंड में दिया था कि हम लोग नगर पालिका में जाके बोलेंगे तो वो आगे वहाँ पे देखेगा कि क्यों हो रहा है सफाई वफाई को लेके, ऐसा करके था सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डेटा सफिशिएंसी, डेटा पर्याप्त या अपर्याप्त? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, उतना तो ध्यान नहीं है, सिर्फ एक इनएक्विलिटी का आया था, बिल्कुल ही था। अच्छा, ठीक है। और ये कारण प्रभाव का कॉज एंड इफेक्ट बता रहे थे, निशांत की आया कारण और प्रभाव। हाँ सर, उतना तो सर उसका ध्यान नहीं है सर। मतलब क्वेश्चन तो था ना उसका ना, ये तो ध्यान हाँ है। सर, हाँ सर, क्वेश्चन था। अच्छा, सिर्फ सेटिंग अरेंजमेंट याद है आपको? 29 बिल्कुल बनने वाला था, सिर्फ एक जो निशांत ने बताया ना वो मतलब एनालॉगी का था कि हाँ, वो बताओ जरा मुझे। 3 प्लानिंग दिया हुआ था, उसमें फर्स्ट में था कि स्पेशल कैरेक्टर देख के और LH था और रेशियो देख। एक मिनट मुझे लिखवाओ जरा, क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? स्पेशल कैरेक्टर था सर परसेंटेज, परसेंटेज, L और H। L और H, ठीक है। हाँ, फिर रेशियो में था @ करके था और G और मतलब कुछ भी ठीक ऐसा था, तो आपको हाँ, फिर पूछा था कुछ, है ना? हाँ सर, ये थोड़ा सा अल्टर था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या दिया ये। तो इसमें अच्छा ये इस तरीके से आपको दे दिया था, तो 2 लाइन था, एक और था उसमें हैच था मतलब और ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जैसे 12 था तो इसमें -5 जा रहा है ना? नहीं सर, नहीं सर, उसने सब दिख गया था, माइनस प्लस सब करके दिख गया था। वो नहीं, ऐसा नहीं बना था, कुछ और था वो। जी सर, उसके ऊपर कोई ऐसा निर्देश या कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिए थे? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्पेशली था, पता नहीं क्या था ये। अच्छा ठीक है, जितना आप बता पा रहे हो एनालॉजी में तो हो सकता है कुछ लॉजिक, ठीक है चलो क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे उसको। बाकी वेन डायग्राम से कुछ नहीं आया? बिल्कुल इजी था, पता कि एफ जो है कुछ FD है और फिर सभी DG है ऐसे। नहीं मैं वेन डायग्राम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिलॉस बता रहे हो। वेन डायग्राम सर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, सिलॉजिज्म इजी था, है ना? हाँ ठीक है, चलो, लेकिन बिल्कुल इजी था। ठीक है। अच्छा, सेटिंग एलिमेंट और पजल बिल्कुल सर इजी था, बिल्कुल इजी वाले था। एक मतलब लाइन में था या 2 सर्कल वाली थी? 2 था सर्कल का और एक था लाइनिंग का, अपर डाउन बैठा हुआ था, PQR और JKL करके। कैसा मतलब 2 लाइन थी क्या? हाँ, लाइनिंग में 2 था, एक में हाँ फर्स्ट में बैठे हुए थे 3 आदमी और सेकंड में 3 आदमी थे। ठीक है, डबल लाइन का क्वेश्चन था, इजी था, मतलब इनइक्वालिटी भी इजी रहा और डेटा सब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी, उसमें कोई। और रक्त संबंध कोडेड वाला था। हाँ वो था, वही बोल रहा था सर 2। ठीक है, ये सारी ठीक है, हाँ मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, हम लोग जैसे ये जो लगा रहे थे क्वेश्चन, ये सेट का क्वेश्चन आया था, आप बता रहे शायद, बिल्कुल सेट का था और बिल्कुल ऐसा ही आया था जैसे अपन पढ़ रहे हैं इसमें। हाँ सर, बिल्कुल किसी सर इजी आ रहा था, बिल्कुल वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कोडिंग डिकोडिंग हो गया या फिर जैसे ये मैंने देखो आपको आर्गुमेंट का भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये जो पेपर जो सेट अपन कर रहे थे उस तरह का सेट लगभग देखने को ऑलमोस्ट मिल गया पूरा, सर बिल्कुल, है ना? और अगर मैं आगे चलूं थोड़ा सा, तो आपने से इनइक्वालिटी बोला, इनइक्वालिटी SSC में नहीं आता जल्दी, तो इनइक्वालिटी देखिए, इनइक्वालिटी का भी ये तो फिर भी एक थोड़ा हाई लेवल है, आप कह रहे हो बिल्कुल सिंपल आया था। बिल्कुल सिंपल था सर, दिया था लाइनिंग दे दिया था, पूछा था कि जे जो है मतलब ओवरलैपिंग वाला था सर, बीच में दे दिया और जे को छोटा कर दिया दोनों साइड से। ठीक है, और बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने एक इनपुट भी देता था कि इनके शायद आ ना जाए, लेकिन वो तो नहीं आया। फिर भी अगर देखें तो आपका स्क्वायर टेबल का, सर्कल का, ये सब सेटिंग हम करते रहते थे और ये सब कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन फंस गया, लेकिन इजी लेवल में आया अभी तक, है ना? इजी लेवल में मतलब सब फायदा हो गया ना, लेवल हाई किए तो सिंपल में आ गया तो मजा आ गया फिर। ठीक है, बढ़िया रहा। और बाकी अगर हम देखें तो अच्छा एक क्वेश्चन, हाँ ये मैथमेटिकल ऑपरेटर आया था? नहीं सर, मैथमेटिकल नहीं, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया आपके, है ना? ठीक है, तो ये बाकी असम्पशन वगैरह ये सब तो अपन करते हैं। डेटा सफिशिएंसी आपको थोड़ा बहुत याद नहीं है, लेकिन हाँ वो तो पहले डेटा सफिशिएंसी याद नहीं है, डेटा सफिशिएंसी से डेटा पर्याप्त है, अपर्याप्त है सब पढ़ा हुआ है, जो जाएगा बिल्कुल, जो पढ़ रहा है अभी ना वो इजीली मार के आएगा, 28 29 तो बिल्कुल मार के आएगा, उससे कम नहीं मारेगा। तो क्लासेस से बेनिफिट हुआ आपको? बहुत सर, बहुत फायदा सर। अभी क्या बोलते हैं, NTPC में सर मेरा 2 मार्क्स से छूट गया था और रीजनिंग के कारण ही, उसके बाद ही मैं आपको रेगुलर कर रहा था, जाकर फायदा हुआ। ठीक है, तो रीजनिंग आप कितने टाइम से कर रहे हो हमसे?
हो गया सर, एनटीपीसी के बाद से सर रेगुलर हो गया। अच्छा, एनटीपीसी के बाद से ही ज्वाइन किया आपने? जी सर। चलो बढ़िया। और ये ट्रायंगल काउंटिंग वगैरह कुछ काउंटिंग फिगर का आया था? नहीं सर, कुछ नहीं सर। ये सब कुछ नहीं आया, ठीक है, प्री लेवल का तो कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है। और ये सब तो खैर इसी तरह का आया होगा आपको एग्जैक्टली? हाँ सर। बिल्कुल ऐसे ही, चलो बढ़िया। ठीक है मनीष, धन्यवाद सर। बाकी कुछ लोग और आपको अगर लेट ना हो रहा, कोई ऐसी बात ना हो तो आप जीके जीएस का भी बता सकते हो। हाँ सर, बता सकते हैं सर। बता दीजिए। जीते में सर ये आया था, मार्लो मीटो करके आया था कि कब हुआ था, किससे रिलेटेड है ये। आप बताते जाओ, स्टूडेंट सुन रहे हैं। और ये सर स्टेटमेंट का सर 4 से 5 सवाल था जीके में। और मतलब 70% था ना हम लोग का इकोनॉमिक्स से था, हिस्ट्री से था, एक ये मुगल से था, गुलाम था सर, ये था राइटर था, उसके बारे में पता था किसने लिखा हुआ है। और सर ज्यादातर इकोनॉमिक्स का था तो उतना सर ध्यान नहीं, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज में था सारा, 4-5 लैंग्वेज में था सारा जितना जीके का सवाल। और मैथ सर बिल्कुल इजी है, मैथ में कुछ